आयशा की पैदाइश एक छोटे से शहर के मिडिल क्लास फैमिली में हुई थी। घर में पैसों की तंगी थी, लेकिन इज्जत और दीन का माहौल था। आयशा का बचपन इतना खुशगवार नहीं गुजरा था। अब्बू का काम चलता, कभी रुक जाता, और अम्मी घर संभालती थी और साथ में सिलाई भी करती थी। स्कूल में आयशा शांत लड़की थी। वो ज़्यादा दोस्त नहीं बनाती थी, और जब भी बनाती वो उनके सामने अपने छोटे छोटे गम बताने लगती। मुझे न्यू पेंसिल नहीं मिली, मेरे शूज़ पुराने हो गए, टीचर ने मुझे डांट दिया, वगैरह वगैरह। शुरू में लोग उसकी बातें सुनते, सिंपैथी देते, लेकिन धीरे धीरे क्लासमेट्स उससे दूर होने लगते। उसके दिल में ये बात बस गई थी कि लोग सिर्फ तब सुनेंगे तुम्हारी बात जब तुम उनको अपने दुखड़े सुनाओगी। जैसे जैसा आयशा बड़ी होती गई, उसने ये समझ लिया कि मैं विक्टिम हूँ। जब वो अपनी मुश्किलों का जिक्र करती, लोग उसके साथ सॉफ्ट हो जाते, उसे इग्नोर नहीं करते। कॉलेज शुरू हुआ। पहली बार आयशा अपने शहर से बाहर गई। नए लोग, नए कपड़े, नए तरीके, लेकिन उसका पुराना तरीका वैसे ही था। वो हर नए दोस्तों को अपनी लाइफ का स्ट्रगल बताती। पापा का बिजनेस फेल हो गया, मुझे ट्यूशन अफोर्ड करना मुश्किल हो गया था, लोग मुझे समझते नहीं हैं। पहले दिन सब इंटरेस्ट लेते, फिर डिस्टेंस बनाने लगते। एक दिन उसकी एक क्लासमेट सुंबुल ने उसे सीधे कहा, आयशा, तुम्हारी कहानी सुन के पहले तो मुझे लगता था कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन तुम हमेशा अपने दुखड़े ही क्यों सुनाती रहती हो? लाइफ में बस रोकर कोई आगे नहीं बढ़ता। ये बात आयशा के लिए एक शौक थी, लेकिन वो अपने पुराने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहती थी। सेकेंड ईयर में आयशा एक लड़की के ग्रुप के साथ घूमती थी। एक दिन उसने सुना कि उन्हीं लड़कियों ने उसके पीठ पीछे कहा, उससे बात मत करो, हर वक्त अपने गम गिनाती रहती है, मूड खराब कर देती है। आयशा रात भर रोती रही, उसका दिल टूट गया था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप से कहा, मैं तो बस अपनी फीलिंग्स शेयर करती हूँ, लोग समझते क्यों नहीं हैं। एक शाम हॉस्टल के कमरे में आयशा कुरान पढ़ रही थी। उसकी नज़र सूरह अर-रद की एक आयत पे गई, जो कहती है कि अल्लाह तब तक किसी की हालात नहीं बदलता जब तक वो खुद से ना बदलना चाहे। उसका दिल हिल गया। उसने पहली बार अपने आप को बाहर से नहीं, अंदर से देखा। क्या मैं अपनी सोच चेंज करने के लिए तैयार हूँ? उसने समझा, लोगों की सिंपैथी एक शॉर्ट टर्म सुकून है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट और अल्लाह का यकीन असली सुकून है। आयशा ने अपने दुख लिखने शुरू किए, दूसरों के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए। जब भी टेंशन में होती वो दुआ में कहती, या अल्लाह, मैं इस टेस्ट को सीखना चाहती हूँ, मैं बेचारी नहीं बनना चाहती। उसने अपनी ज़िंदगी में 3 चेंजेस किए। सबसे पहला, ग्रैटिट्यूड, हर दिन 3 चीज़ें लिखना जिसके लिए वो शुक्रगुजार है। और जब लोग पूछते कैसी हो, वो कहती अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। और दूसरों की हेल्प करती। सिंपैथी लेने की जगह उसने देना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे लोग उसके पास एडवाइस लेने लग गए। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आ गया। उसकी स्माइल अब असली थी। वो समझ गई थी कि ज़िंदगी में लोग तुम्हें या तो पिटी करेंगे या रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट हमेशा बेहतर होती है। कुछ साल बाद आयशा एक इस्लामिक काउंसलर बन गई, जो यंग गर्ल्स को सिखाती थी कि विक्टिम माइंडसेट से कैसे पीछा छुड़ाएं। सिंपैथी एक टेम्पररी कंफर्ट है, लेकिन मैच्योरिटी और अल्लाह पर यकीन तुम्हें परमानेंट इज्जत और सुकून दे सकता है।